अच्छा देखिए, चलो आज चैप्टर स्टार्ट होगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पहले समझ लेते हैं मैग्नेट क्या होता है। देखिए, मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन या फिर आयरन जैसी चीजों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, अगर आप इसके पास कोई भी आयरन, निकेल या फिर ऐसे कोई भी सब्सटेंस लेके आएंगे तो ये क्या करने लगेगा, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है उनको जान लेते हैं। अच्छा देखिए, मैग्नेट की अगर बात कर रहे हैं तो मैग्नेट में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, अगर हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेट में टोटल कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। अच्छा, अब बात आती है इसके आगे, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और इधर हम एक और मैग्नेट रख दें, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर एक जैसे पोल को हम एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए ये साउथ पोल होता और ये वाला क्या होता, नॉर्थ पोल होता, तो ये एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते। मतलब सिंपल सा ये है कि जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब एक जैसे पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब जो एक दूसरे से अपोजिट पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इससे आगे कि अगर मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जैसे मार्कर ही ले लेते हैं और मार्कर को हम थोड़ी देर के लिए बार मैग्नेट मान लें। अगर हम इसे किसी धागे में बांध लें और इसे बांधने के बाद एकदम फ्रीली घुमाकर छोड़ दिया जाए तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आप कितने भी बार फ्रीली इसे घुमाकर छोड़ेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही हमेशा रहेगी। ठीक है, अब देखिए इससे आगे अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, अब मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब फील्ड क्रिएट होने का मतलब ये हो गया कि जहां तक हम इस मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर पाए वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के आप देखेंगे कि अगर इसके पास हम थोड़ा सा दूर, मतलब बिल्कुल टच ना करें, थोड़ा सा दूर अगर कोई कॉइन रखें तो ये क्या करेगा, कॉइन पर थोड़ा सा इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। आपको फील होगा कि एक फोर्स इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जहां तक वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ना, वही उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, अब देखिए मतलब देखिए एक बार देख लेते हैं, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जहां तक हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकें, फील कर सके, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट होता है टेस्ला। यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, पूछ लेता है तो ऐसा यूनिट आप याद रखना, टेस्ला होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। अब आपको पता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर ये दोनों चीज यहाँ पर मिल जाती है ना, वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी, वेक्टर। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए डायरेक्शन नहीं होती तो फिर कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, तो वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। देखिए जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास की कोई नीडल है और उसे फ्रीली आप एक तरीके से सस्पेंड मतलब छोड़ दीजिए तो वो एक बार मैग्नेट की तरह वेव करेगी और अच्छा अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस। अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहां तक हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सके, फील कर सके, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक फील्ड लाइन से बनता है। अब इसमें समझते हैं, फील्ड लाइन्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से क्या होंगी, अराइज होंगी और साउथ में जाके बंद हो जाएंगी। नॉर्थ से अराइज होंगी और साउथ में जाके बंद हो जाएंगी। तो जो मैग्नेटिक, अगर हम मैग्नेट के बाहर की तरफ देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड
जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। कहां से होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, ठीक है। कहां पर? मैग्नेट के बाहर की तरफ। तो इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से? नॉर्थ से अराइज होती हैं और एंड कहां पर होता है इनका? साउथ पोल पर होता है। अगर हम दूसरी बात देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो क्लोज कर्व में होती है। कैसे होती है? जैसे आप देखेंगे तो ये क्लोज कर्व बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब ये क्या है? क्लोज कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या बनाती है? क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर फील्ड। अब देखिए जहां पर समय जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? एक दूसरे के क्लोज होंगी। क्या होंगी? मतलब जहां पर जितना ज्यादा एक दूसरे के फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्लोज होंगी, वहां पर उतना ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए ये एक डायग्राम है, अब इसमें आपको बता रहा है कि कौन सी जगह पर मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, तो वो कहां पर होगा? पोल पर होगा। उसका एक रीजन है। पोल पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? बहुत ज्यादा एक दूसरे के डेंसर है, मतलब एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेके आए, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेके आए, तो आप देखेंगे ये वाली जगह थी, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के द्वारा बहुत जल्दी अट्रैक्ट किया गया। यहाँ पर थोड़ा उसे हल्का कम फील होगा वो, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसके कंपेरिजन में यहाँ पर क्या होगा? वीक होगा हल्का सा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें जैसे फील्ड लाइंस की, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती है? अच्छा, इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसका एक रीजन है क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर हम देखें किसी सेम पॉइंट से दो लाइंस कभी भी अराइज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड ऑफ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें, देखिए बाहर क्या हो रहा था? मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे होती है? तो वो उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, अब यहाँ पे देखें जहां पर ये जैसे ये क्लोज है, अब यहाँ पे जहां पर ये क्लोज है ना, वहां पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इस जगह पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कर्व लाइंस है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या है? क्लोज है। अब क्लोज है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा, फील्ड भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दूं, जैसे ये मैग्नेट है, इसको अगर मैं बीच में से ऐसे ब्रेक कर दूं, मोबाइल होगा सर, नाश कर दिया है, बंद कर मैंने तो सही वाला यूज किया था, लेकिन आपने अच्छा किया नाम कर दिया। अब देखिए अगर हम इसमें देखें ये मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट को अगर मैं बीच से ऐसे कट कर दूं तो इसमें से क्या पॉसिबल है? दो मैग्नेट बन जाए? बिल्कुल बन जाएगी। मैग्नेट को जितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ना वो उतने ही पार्ट्स में एक नई मैग्नेट बन जाती है। जैसे बीच में से आप कट करते जाइए, अभी इसमें कितनी बन गई? एक में से 1 और 1 2 बन गई। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर दूं तो दो नई मैग्नेट और बन जाएंगी, लेकिन इसमें जो पोल्स है ना वो सेम रहेंगे, नॉर्थ साउथ। यहाँ से कट करेंगे तो साउथ इधर आ जाएगा फिर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, इस तरीके से कट करेंगे तो आपकी एक नई मैग्नेट बन जाती है। लेकिन एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट को मैं ऐसे ब्रेक करूं, इस तरीके से अगर बीच में से ब्रेक कर दूं तो क्या एक नई मैग्नेट बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें पोल तो सेम ही है ना, नॉर्थ और साउथ। इससे ज्यादा पोल हो ही नहीं सकते। नॉर्थ यहाँ पर रहेगा, साउथ यहाँ पर रहेगा। अब नया पोल ऐसे नहीं बनता है कभी भी, मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ से और यहाँ से एक नया पोल बन जाए, नहीं। अगर आप ऐसे बीच में से कट करेंगे तभी एक नया पोल बन सकता है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से इसमें मैग्नेट है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इससे आगे देखते हैं।